बच्चों, हम आपको आज जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में बता रहे हैं। जटिल अस्थायी ऊतक के पहले आपको सरल अस्थायी ऊतक के बारे में बच्चों, जटिल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में दो भेद होते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक के बारे में आपको बताया था कि मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक सरल अस्थायी ऊतक होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक का अर्थ है जब ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हों, उसे जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक, तो जटिल अस्थायी ऊतक में दो प्रमुख ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। दोनों को सम्मिलित रूप से, जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक का आशय होता है कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू यानी ये जाइलम जल और खनिज पदार्थों का, जल एवं खनिज, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं ये भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं, भोज्य पदार्थों का संवहन। बच्चों, फिर से सुन लें, जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम है। जटिल का आशय है जब ऊतक में एक से अधिक प्रकार के कोशिकाएं हों, उसे जटिल अस्थायी ऊतक। इसमें दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से संवहन ऊतक कहा जाता है, क्योंकि ये भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं, जल और खनिज पदार्थों का संवहन करते हैं। जाइलम जल और खनिज पदार्थों का, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। अब बच्चों, हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों जाइलम के बारे में बात करेंगे। तो जाइलम में तीन प्रकार की, चार प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है वाहिकाएं। जाइलम में सबसे पहला है वाहिकाएं। वाहिकाएं जिसे कहते हैं ट्रैकीज। दूसरा है बच्चों वाहिकाएं, जिसे कहते हैं जाइलम वेसल्स या वेसल्स। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल्स। और तीसरा है जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमम, जाइलम पैरेन्काइमम। चौथा है जाइलम रेसे, जाइलम रेसे, जाइलम फाइलम। इस तरह से बच्चों जो जाइलम है उसमें चार प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमम, जाइलम फाइलम। तो सबसे पहले जाइलम वाहिकाएं, जिसे ट्रैकीड्स कहते हैं, इसकी संरचना और कार्य के बारे में आपको हम बताते हैं। तो बच्चों, जो जाइलम ट्रैकीड्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, ये दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, लंबी और निर्जीव होती हैं। जाइलम वाहिकाएं, वाहिकाएं ये जो है दोनों सिरों पर नुकीली होती है। दोनों सिरों पर किस तरह से, दोनों सिरों पर नुकीली होती है, और इसमें लिग्निन का जमाव, लिग्निन, लिग्निन का जमाव होता है। और ये बच्चे निर्जीव कोशिकाएं, निर्जीव है, अर्थात इसका जो जीव द्रव्य है सूखकर समाप्त हो जाता है,
इनका बच्चों प्रमुख जो कार्य होता है वो है पौधों के कोमल अंगों को सहारा देना, पौधों के कोमल अंगों को सहारा देना और जल एवं खनिज कोमल अंगों को सहारा देना और जल एवं खनिज एवं जल को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाना, जड़ से पत्तियों तक जल एवं खनिज को पहुँचाना तथा सहारा देना इनका प्रमुख कार्य है। अब बच्चों हम जाइलम वाहिकाओं की बात करें तो इनकी जो संरचना होती है वो एक कोशिका के दूसरे कोशिका के बीच में जो अनप्रस्थ भित्ति है उसके नष्ट हो जाने के कारण ये एक नली के रूप में, एक पाइप के रूप में होती है और इस तरह से जाइलम वाहिकाएँ होती हैं। इस तरह से जैसे ये कोशिका ये है, दूसरी कोशिका ये है, तीसरी ये है, उनकी जो अनुप्रस्थ भित्ति के नष्ट हो जाने के कारण एक पाइप की तरह संरचना, कभी बच्चों पाइप की तरह संरचना बन जाती है, कभी पाइप की तरह संरचना बन जाती है। इसका मुख्य कारण वही है जल और खनिज पदार्थों को, जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाना तथा पौधों को यांत्रिक सहायता, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना तथा जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुँचाना। अब बच्चों इनके इसके साथ साथ तो ये भी कोशिका होती है, ये भी ऊतक होते हैं, ये मृत होते हैं, निर्जीव होते हैं, अर्थात इनका कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य समाप्त होता है। अब बच्चों बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, तो जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, इनकी कोशिकाएं सजीव होती हैं लेकिन इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। इसका मुख्य कार्य है बच्चों भोजन का संचय करना एवं दृढ़ता प्रदान करना, भोजन का संचय करना और दृढ़ता प्रदान करना। और बच्चों जो चौथा है वो है जाइलम रेशे, ये भी निर्जीव होते हैं और दृढ़ोतक कोशिकाओं के बने होते हैं। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति यानी सहारा प्रदान करते हैं। अगर कुल मिला के अगर हम जाइलम के कार्य के बारे में देखें तो जाइलम का मुख्य कार्य यही है कि जल और खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, यानी ये जल संवाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा पौधों को सहारा प्रदान करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब बच्चों अगर हम अगले ऊतक की बात करें जो जटिल अस्थायी ऊतक में है वो है फ्लोएम। उसमें भी 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, शाल्नी नलिका, सह कोशिकाएं फ्लोएम में, शाल्नी नलिका, तीसरा सह कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम, चौथा है फ्लोएम रेशे, इस तरह से बच्चे 4 प्रकार की कोशिकाएं जाइलम में होती हैं और 4 प्रकार की कोशिकाएं। पहला है शाल्नी नलिका, शिवटूर, सह कोशिकाएं अम्बेलियस है, फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर या बास्ट। बच्चों आपको बताया पहले ही इनका मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का संवहन करना। तो शाल्नी नलिका नली के समान रचना होती है, इसमें भी अनप्रस्थ भित्ति, जो अनप्रस्थ भित्ति होती है उस पर चलनी के समान छिद्रयुक्त रचनाएँ होती हैं, चलनी छिद्रयुक्त पट्टिकाएँ होती हैं, जिससे एक कोशिका का पदार्थ दूसरे कोशिका में जाता रहता है।
और दूसरी कंपेनियन सेल यानी सह कोशिकाएँ होती हैं। ये जो चालनी नलिका होती है उसके पार्श्व में होती है और इनके भोजन के संवहन यानी चालनी नलिका जो भोजन का संवहन करती है उसमें ये सहायता करती है। और तीसरा है बच्चों फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम परमेकाइमा। ये कोशिकाएँ जीवित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं। और बच्चों जो फ्लोएम रेशे हैं वो मृदुतक रेशे की तरह ही हैं, यानी ये पौधों को सहारा प्रदान करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। कुल मिला के कहा जाए जो फ्लोएम के कार्य हैं वो पत्तियों द्वारा, जो पत्तियों में कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है उसको पौधों को विभिन्न भागों यानी ऊपर से नीचे सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बच्चों पौधों के ऊतक के बारे में इतना ही बात पूरी हुई। अब आपको हम कल जंतु ऊतक के बारे में बताएंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे अब अगली वीडियो में होगा। धन्यवाद।